अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में देखिए हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद एक बड़े स्तर पर खलबली भी मच चुकी है। दरअसल इस पर अब दक्षिण अफ्रीका की सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल ऐलान किया था कि अमेरिका आगामी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। यह सम्मेलन 2 हफ्ते बाद जोहान्सबर्ग में होना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत जो अफ्रीका से जुड़े हुए हैं किसानों की हत्या और उनकी जमीनें जिस तरह से छीनी जा रही है, जब तक ये मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहेंगे कोई भी अमेरिकी अधिकारी G20 में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इसे शर्मनाक स्थिति मानते हुए बताते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में G20 होना ही नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने तो कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से G20 का आयोजन किया जा रहा है वो उस जमीन पर किया ही नहीं जाना चाहिए। अब ट्रंप के इस बयान का समर्थन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी किया। जाहिर सी बात है, रूबियो ने एक्स पर लिखा पोस्ट करते हुए कि किस तरह से जो ट्रंप का जो बयान आया है उसे लेकर यहां पर लिखा कि नस्लीय हिंसा का जिक्र यहां पर रूबियो की तरफ से किया गया है। मैं ट्रंप के इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी ANC ने इन दावों को पूरी तरह से झूठा और साम्राज्यवादी दखल वाला बताया। पार्टी के महासचिव फिकले ने कहा कि ये कहना हमारे देश में श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा है पूरी तरह गलत है। ये झूठ है, हमारे लोकतंत्र और संप्रभुता का अपमान है। इस झूठ के सहारे उन्होंने कहा कि ये सब क्यों फैलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका एक संवैधानिक लोकतंत्र है जो किसी भी नस्ल के खिलाफ भेदभाव नहीं करता। इसके अलावा ये भी कहा आगे कि हम G20 सम्मेलन को अमेरिका की गैर मौजूदगी में भी कामयाबी पूर्वक आयोजित करेंगे। हमारा देश निष्पक्ष व्यापार और समान साझेदारी में विश्वास रखता है, न कि महाशक्तियों के प्रभुत्व में। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप दक्षिण अफ्रीका की संप्रभुता को कमजोर करने और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री आपको बता दें जो हैं रोनाल्ड लामोला, उन्होंने ट्रंप के दावों को राजनीतिक मकसद से प्रेरित यहां पर बताया और साथ ही कहा कि ये पूरी तरह से तथ्यहीन है, यानी कि इसके पीछे किसी तरह का कोई तथ्य नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्वेत किसानों के नरसंहार जैसी बातें केवल राजनीतिक प्रचार है। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि खेतों पर होने वाले अपराधों के शिकार काले और गोरे दोनों ही हैं, इसका रंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लामोला ने यह भी बताया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक खेतों पर जो हिंसा हुई उसमें कुल 225 लोग मारे गए, जिनमें 101 लोग काले मजदूर थे और 53 पीड़ित किसान थे, जिनमें ज्यादातर गोरे थे। अब आप देखिए काले गोरे की ये जो लड़ाई है, यानी कि श्वेत अश्वेत के बीच के जिस मुद्दे को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया और सीधे तौर पर कह दिया कि मैं G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होऊंगा। ऐसे में अब बवाल मचा हुआ है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने भी बता दिया है कि किसी तरह के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि वो अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके या फिर इस तरह के तथ्यहीन आरोप लगाकर हमें दबाव में लाने की कोशिश कर सकते हैं तो ये गलत है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने साफ कर दिया कि हमारे देश में किसी तरह का कोई अत्याचार रंग के आधार पर नहीं होता है। ये अपराध के आधार पर हो सकता है, लेकिन इसे काले और गोरे में बांटना सरासर गलत है। और यही वजह है कि देखिए किस तरह से आंकड़े भी यहां पर पेश किए गए, जिसमें साल 2020 से मार्च यानी कि अप्रैल साल 2020 से मार्च 2024 तक जो खेतों पर हिंसा हुई, क्योंकि श्वेत किसानों के मुद्दे को यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया और इसी के साथ ही कहा कि दक्षिण अफ्रीका में तो G20 का सम्मेलन होना ही नहीं चाहिए। इससे दक्षिण अफ्रीका में एक बौखलाहट आई। बहरहाल जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं उसमें दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि ये जो टाइम पीरियड रहा इसमें कुल 225 लोग मारे गए, जिनमें 101 लोग काले मजदूर थे और 53 पीड़ित किसान थे, जिनमें ज्यादातर गोरे थे। अब आप देखिए ये मुद्दा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। खासतौर से अब डोनाल्ड ट्रंप का इस आयोजन में सम्मेलन में शामिल न होना अपने आप में कई सवालों को यहाँ पर जोड़ रहा है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर 2 पार्ट बनते हुए एक बड़ी खाई 2 शक्तिशाली देशों के बीच में नजर भी आ रही है।